अगस्ता वेस्टलैंड पर संसद में जमकर संग्राम मचा। ये संग्राम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर हुआ, जिसमें मोदी ने सोनिया पर सीधा वार किया था। आपको पहले उस भाषण का अंश सुनाते हैं। मुझे बताइए, आप में से किसी का भी इटाली में रिश्तेदार है क्या? इटली में आपका कोई रिश्तेदार है क्या? इटली में मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? इसमें से किसी का भी इटली में कोई रिश्तेदार है क्या? அதாவது உங்கள யாருக்காவது இத்தாலியிலே உறவினர்கள் இருக்கிறார்களா? எனக்கு இத்தாலியிலே யாராவது உறவினர் இருக்கிறார்களா? இங்கு இருப்பவர்களுக்கு யாருக்காவது இத்தாலியிலே உறவினர் இருக்காங்களா? अब इटली की कोर्ट हम लोगों को तो जानती नहीं है, किसको जानती है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर इटली की कोर्ट कहती है कि भारत सरकार में पहले जो लोग बैठे थे उनके और उनका ड्राइविंग फोर्स, इन्होंने अगस्त हेलीकॉप्टर में रुपये खाए हैं, बताइए ये कोई हिंदुस्तान की कोर्ट ने कहा है? ये भाजपा ने कहा है? ये मेरी सरकार ने कहा है? इटली की कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा है? इटली में हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं ना भाइयों बहनों, तो फिर ये दिल्ली में हमारे खिलाफ चूचा चूचा क्यों की जा रही है? इस भाषण ने कांग्रेसियों में खलबली मचा दी और कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। संसद में कांग्रेसियों ने मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को लेकर एक न्यूज़पेपर को आर्टिकल को कोट किया और मुद्दे को उठाया। That is under consideration of the honorable chairman and you will be duly communicated. Okay, honorable LOP please. LOP please. We have to take 0 hour also. Honorable LOP please. What is your problem? सर, अभी 4-5 दिन पहले इस सदन में और उसके बाद दूसरे सदन में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर पर बहुत चर्चा हुई। एमपीज ने दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी उसमें बहुत चर्चा की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस सदन में, उस सदन में, दोनों जगह भाषण किए, लेकिन किसी भी विपक्ष के मेंबर न इस सदन में और न लोकसभा में इस बात को कहा कि यूपीए लीडरशिप में या यूपीए की लीडर्स ने पैसा लिया। और कोर्ट के बारे में तो बल्कि यह भी बताया कि कोर्ट्स ने यह नहीं कहा है कि यूपीए लीडर्स ने पैसा लिया। सर, हमने डिमांड की थी शुरू से ही कि इसका पर्पस सदन में कम है, बाहर देश में चर्चा है और इस बात को इलेक्शन में इस्तेमाल करने और कांग्रेस लीडरशिप को बदनाम करने का उसी तरह का प्रयास है जिस तरह से 80s में हुआ था बोपर्स गन को लेकर। और यही वजह कि डे फर्स्ट से हम कहते हैं कि जिसने पैसा लिया है उसको तुरंत पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए। अगर किसी भर, अगर यूपीए का कोई भी लीडर या किसी पार्टी का कोई लीडर, कोई भी ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, जो दोषी पाया जाएगा पैसे लेने में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, मैं आज बताना चाहता हूं अरे बस बात प्लीज प्लीज सर, 0 आवर में ही बता रहा हूं। और सर, मैं ये ऑथेंटिकेट अभी करूंगा। हमारा जो खदशा था, हमारा जो डर था कि क्यों इसको अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को
आज उठाया जा रहा है, क्योंकि उसको इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, मैं आज का पेपर पढ़ता हूं जिसको मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस, मंडे 9 मई 2016, मोदी यूजेस इटालियन कनेक्शन टू टारगेट सोनिया और ऑगस्टा। अरे यार बात प्लीज बोलने दो ना भाई। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, May 8 है। The Prime Minister Narendra Modi targeted Congress President Sonia Gandhi over the Augusta Westland helicopter deal Sunday, saying it was not his government, but a court in the Italy that has mentioned her name in connection with the deal. Sir, further, the paper says in Kanyakumari earlier during the day, Modi had said, this is very most important, sir, to be underlined. Modi had said UPA leaders had taken money in purchase of helicopters. Then, quote, we are not saying this. A court in Italy is saying this, unquote. Sir, मैं ये बताना चाहता हूँ। But this is paper report. Paper report. पैसा लिया जज। पैसा लिया है? नो सर, मेरा इस सदन से आग्रह होगा आप सर, इस सदन में और दूसरे सदन में बहस हुई, सभी दलों के नेताओं ने, लीडरों ने, एमपीज में उसमें हिस्सा लिया, माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कहना था, तो जब इस विषय पे चर्चा चल रही है, हाउस चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में और उस सदन में ये बात क्यों नहीं की? और जब ये चर्चा हुई कि इसको तुरंत इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको इलेक्शन मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि इसकी इंक्वायरी, पूरे जांच जो हो रही है वो सीबीआई के द्वारा हो रही है, जिस और सीबीआई माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर आता है। और अगर प्रधानमंत्री जी ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सीबीआई जाहिर है प्रभावित होगी। इसीलिए हमने पहले दिन से ही कहा कि अगर निष्पक्ष जांच करनी होगी, ट्रांसपेरेंट जांच करनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए और 2 महीने के अंदर जुलाई अगस्त के सेशन में ये इस सदन के और उस सदन के मुजरिम है वो पकड़ के दिखाने चाहिए। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कांग्रेसियों को न्याय व्यवस्था का सच बताया और घबराने के लिए नहीं कहा। पेपर रिपोर्ट बड़ी आपत्ति है हमारे मेरे साथी पेपर रिपोर्ट की अदालत में आनंद शर्मा ने डिप्टी लीडर ने इस पे नोटिस दिया है, जेल में निवेदन करूंगा चेयर से वो जल्दी जेल जाएगा, उनको बोलने दिया जाए और जिसने हमारे साथी ने नोटिस दिया उनको बोल दिया जाए। जो दोषी हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाली की खाई है, उन पर कार्रवाई हो तो उनके हम विच्छा का पूरा सम्मान होगा और जो भी बिचौलिया होगा, जो भी जिसने भी दलाली ली है उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किसी को भी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जो गुनाहगार है वो छोड़ा नहीं जाएगा, जो बेगुनाह है वो छेड़ा नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। इसके बावजूद कांग्रेस के सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते रहे और वेल में आकर विरोध करने लगे, जिसे देखकर मुख्तार अब्बास नकवी ने फिर से कांग्रेसियों को हिदायत दी और सच से अवगत कराया। You can reply it outside. Chair cannot take cognizance of that. It is not said here. Yeah, you reply outside. Sir, what can I do for that? Sir, yeah, I cannot do anything. Sir, अगर इस तरह के I cannot do anything. लगाए जाएंगे और इस तरह की बात की जाएगी तो ठीक नहीं है। What do I do? ये किस तरह के नारे लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री केवल Is the chair responsible for political speeches made outside? उनके लिए इस तरह की भाषा जिस तरह No, tell me. अभी सोनिया जी का केवल नाम Tell me, please. तो उस पर शोर मचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए आनंद किस शर्मा तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आनंद शर्मा, प्लीज चाहिए कि हमारे सदस्य भी उस तरह आनंद शर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप देम। You are the deputy. सर प्लीज स्टॉप देम।
इसके बाद फिर कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने फिर से ये मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी। Since you have asked me and I have raised the matter after the LOP under 267, I have one submission to make. It is not a question that it has been made outside. It's all the more reason he is the Prime Minister. He is preempting the investigation by the CBI since the CBI reports to him. Number one. Number two, sir, the rule book is clear. When Parliament is in session and House has debated this matter, Minister has answered to the discussion in this House and that House. Prime Minister has made a statement which contradicts what the government has said in this House. So, when the Parliament is in session, Prime Minister and his ministers first have to make such a statement in the House. So he has actually violated the norms and undermined the dignity of this House. That's why our notice is that we request the Honorable Prime Minister to come to the House and to substantiate. And two, since CBI reports to him, But Chair cannot. He is preempting. Chair cannot ask the Prime Minister to come and explain here. Chair cannot do that. Yes. Then we are demanding. नकवी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला और इटली कोर्ट का हवाला दिया। साथ ही नरेंद्र मोदी के बयान को पॉलिटिकल बयान बताया और संविधान भी कांग्रेसियों को समझाया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।